हेलो दोस्तों, तो बात करते हैं आज एनआईएस में भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का प्रोविज़न है। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या होती है वो सीबीएसई और आईसीएसई वाले बच्चे को अच्छी तरह याद पता है। स्टेट बोर्ड वाले कुछ बच्चे को नहीं पता होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के वहाँ स्टेट बोर्ड में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं होती जबकि सीबीएसई में होती है। तो एनआईएस में भी है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या होती है, चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या होती है पहले वो मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी बोर्ड, वो फिर एनआईएस हो या सीबीएसई हो या किसी भी बोर्ड में, अगर आपने आपकी एग्ज़ाम एक बार पास कर ली है, मतलब कि पासिंग का जो भी क्राइटेरिया है एनआईएस में 5 सब्जेक्ट पास करने का क्राइटेरिया है, वो आपने अगर फुलफिल करा है और फिर आप अपने मार्कशीट भी मिल गई है, पासिंग सर्टिफिकेट, सब सर्टिफिकेट भी आपको मिल गए है, और फिर भी आप अपनी मार्कशीट से उदास है कि आप खुश नहीं है अपनी मार्क्स से कि मुझे अभी भी एक बार देनी है, तो आप एनआईएस में 1+1 मतलब एक बार एग्ज़ाम पास करने के बाद और एक बार एग्ज़ाम दे सकते। इसे कहते हैं एनआईएस नहीं, सीबीएसई में भी यही पैटर्न है, एक बार आपने एग्ज़ाम पास कर ली। मैं यहाँ पे फेल होने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। फेल होने के बाद तो आप जब चाहे जितनी बार चाहे एग्ज़ाम दे सकते हैं जब तक पास ना हो। पर पास होने के बाद अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 80 में से 70 मिले और आप फिर भी खुश नहीं है, तो आप 80 में से 80 लेने के लिए दूसरी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब आपको बता दूं, ये पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि आपने मैथ्स का पेपर पास कर लिया और आपके 5 सब्जेक्ट थे, उसमें से 4 सब्जेक्ट आपने पास कर लिए और एक सब्जेक्ट बाकी है, और दूसरी बार आप 5 सब्जेक्ट में बैठते हैं और दूसरी बार भी आप 5 में पास होते हैं, तो आप तीसरी बार ओनली जो 1 सब्जेक्ट आपका यहाँ पे पहले अटेम्प्ट में बाकी था उसकी एग्ज़ाम आपने दी नहीं है, उसके लिए ही आप बैठ सकते। नहीं समझ आया, चलो समझाता हूँ मैं कैसे बता रहा हूँ। सपोज यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5। अब टोटल आपने पहला अटेम्प्ट दिया और आप इस सब्जेक्ट में पास है, इसमें पास है, इसमें पास है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। दूसरी बार दिया और दूसरी बार आपने सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया, इसके लिए अप्लाई ही नहीं किया, इसके लिए आपने अप्लाई किया, इसके लिए भी आपने अप्लाई किया और आपने पास किया, अप्लाई किया और पास कर दिया, और अप्लाई किया और पास कर दिया। तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी पास कर दिया था, तो इसकी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम ऑलरेडी हो गई आपकी। यहाँ पे भी आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम हो गई। इसका आपने पास करने के बाद एक बार और चांस बचता है, तो आप तीसरी बार इस 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम फिर से दे के अच्छे मार्क्स ले सकते। इसका आप तीसरी बार अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भी हो गई। तो मतलब कि कोई भी पर सब्जेक्ट एक बार पास करने के बाद अगर आप मार्क्स में इम्प्रूवमेंट करने के लिए दूसरी बार देते हैं तो उसे कहते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्ज़ाम। NIS allow you to apply again in the subject which you have already passed for improvement of performance, but only once.
मतलब कि एक ही बार आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक बार पास कर लिया, उसके बाद आपको एक ही अटेम्प्ट मिलेगा उसको दूसरी बार पास करने के लिए। अब स्कीम क्या है वो जानते हैं। स्कीम कुछ इस प्रकार से है कि आपने पहली बार एग्ज़ाम दी और इम्प्रूवमेंट के लिए दूसरी बार अप्लाई कैसे करनी। कुछ नहीं, जैसे पहली बार आपने यू हैव अप्लाई इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम इन सेम मैनर, मतलब पहली बार आपने एग्ज़ाम के लिए जैसे ही फॉर्म भरा था उसी प्रकार से दूसरी बार भी आपको एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरना है और उसकी फ़ी पे करनी है। तो ओनली वंस विद इन 5 ईयर ऑफ एडमिशन, मतलब आप पहले बात कर ली कि आप एक बार ही इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते। फॉर सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल यू हैव टू अपीयर बोथ। यहाँ पे आपको वो फ़ायदे वाली बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको दूसरी बार इम्प्रूवमेंट में जाना है तो आपको थियरी और प्रैक्टिकल दोनों देने पड़ेंगे। सिर्फ थियरी देंगे तो नहीं चलेगा, सिर्फ प्रैक्टिकल देंगे तो भी नहीं चलेगा। और यहाँ पे लास्ट बात है, बेटर ऑफ 2 रिजल्ट विल बी कंसिडर इन इंडिकेट इन मार्कशीट। मतलब कि पहली बार आपको 80 में से मिले 70। चलिए ऐसे नहीं, आप अलग तो ये कैसे करते कि आपने पहली बार एग्ज़ाम दी, फिर दूसरी बार इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दी। आपके सब्जेक्ट थे ए, बी और सी। अब पहली बार आपको 100 में से, दूसरी बार 100 में से, इसमें पहली बार में आपको मिले 70 तो आप पास हो गए। बी में मिले आपको 80 तो आप पास हो गए। और सी में मिले आपको 90 तो भी आप पास हो गए। दूसरी बार आपने एग्ज़ाम दी कि मुझे इसमें 70 से ज़्यादा लाने, इसमें 80 से ज़्यादा लाने, 90 से ज़्यादा लाने। दूसरी बार में आप 70 में से इसमें लाए 90, इसमें लाए आप वही 80 ही, और इसमें आप 90 से ज़्यादा नहीं ला सके और आप लाए 85। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो बेस्ट ऑफ 2, मतलब कि इस दोनों में से बेस्ट कौन सा है 90, इस दोनों में से बेस्ट कौन सा है 80 और इस दोनों में से 90। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आपके मार्कशीट मिलेगी। या तो आपको एक मार्कशीट तो ऑलरेडी मिल चुकी होगी और दूसरी इस एग्ज़ाम देने के बाद जो मार्कशीट मिलेगी वो इस मार्क्स की नहीं मिलेगी, वो मिलेगी इस मार्क्स इंडिकेट की हुई। मतलब कि अगर आपको पहली बार के एग्ज़ाम से कम मार्क्स आए फिर भी आपकी मार्कशीट में तो ज़्यादा ही लिखे होंगे, और अगर ज़्यादा आए हैं तो वो रिप्लेस हो जाएगी आपकी नई मार्कशीट में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।